नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। ठीक है, इससे पहले वाले कक्षा में हम लोगों ने डिजिटल भारत के बारे में पढ़ा था और वो आधा पढ़ा था। तो आज हम उस पाठ को पूरा करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था, डिजिटल भारत मतलब आजकल हम सारे काम जो है वो कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल यंत्र के द्वारा या मोबाइल के द्वारा एक क्लिक के द्वारा पूरे कर लेते हैं, है ना। घर पर बैठे बैठे ही हम सारे फीस जो हैं या कुछ सामान अगर हमको खरीदना है या कुछ मंगवाना है, खाने का सामान हो या पहनने का सामान हो या किसी को पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं, तो ये सारे काम हम मोबाइल के द्वारा ही पूरा कर लेते हैं। इसे ही हम डिजिटल भारत कहते हैं। ठीक है, तो आज हम जहाँ से हमने पाठ को छोड़ा था वहाँ से हम आज पाठ को फिर से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं तृतीय पाठ डिजि भारतम। ओके, तो बच्चों तृतीय पाठ है डिजि भारतम। हमने पिछली क्लास में आधा रीड किया था। ठीक है, आधा हमने पढ़ा था अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। तो हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, यहाँ तक अर्थ हमने समझ लिया था कि पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में ये महान उपकार हो सकता है या होगा। यहाँ तक हम लोगों ने रीड कर लिया था। अब हम पेज पलटेंगे, आपसे इस पाठ को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं पाठ 3 डिजि भारतम। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थाम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। तो आजकल बाजार में वस्तु के क्रय विक्रय के लिए या क्रय के लिए या कुछ खरीदने के लिए रुपए की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। ठीक है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है वो क्या हो गए हैं, अब रुपयों की जगह को ले लिए हैं। ठीक है, रुपयों के स्थान को ले लिए हैं। वित्त कोश मतलब बैंक, चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादन्ते। तो बैंक के जो सारे काम जो हैं वो अब किसके द्वारा हो रहे हैं? कंप्यूटर के द्वारा संपन्न हो जाते हैं। बहुविध अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। तो बहुत सारे जो ऐप हैं, ठीक है, बहुत सारे जो ऐप हैं मुद्रा विहीन मतलब बिना पैसों के कैशलेस ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें सहायता करते हैं। आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं, है ना, जो कैशलेस ट्रांजैक्शन के द्वारा बहुत सारे हमारे जो खरीदारी है वो पूर्ण कर देते हैं। कुत्रापि यात्रा करीणाय भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अधुना अस्ति। तो कहीं भी यात्रा करने के लिए, ठीक है, कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल यात्रा पत्र मतलब रेल टिकट, वायु यात्रा पत्र मतलब वायु टिकट का होना हमारे आज के टाइम पे क्या है, जरूरी नहीं है। मतलब हमारे पास, हमारे हाथ में रेल टिकट, वायु यात्रा टिकट, ये टिकट जो है वो हमारे हाथ में होना जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। तो आजकल जो है वो ये सारे पत्र जो हैं वो अब किस में रहते हैं? ईमेल, सारे पत्र जो हैं वो अब मोबाइल में रहते हैं, ईमेल में सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, यानी संदर्श्य वयम सौक्रेण यात्रा आनंद गृहिम। तो आसानी से जिनको दिखाकर, ईमेल में होने के कारण, ईमेल में सुरक्षित होने के कारण हम उनको दिखाकर क्या करते हैं, अपनी यात्रा को सरल और आनंदित बना लेते हैं, है ना, सुखी और आनंदित बना लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूपकाणाम आवश्यकता भूयते। तो अब चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटलों में भी उपचार के लिए रुपए की आवश्यकता नहीं होती है ना। आज हम अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें एकदम से रुपए की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हमारे पास कार्ड है। तो हम उस कार्ड के द्वारा, मोबाइल के द्वारा
अब जो भी है रुपए का लेन देन जो है वो कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यम ई बैंक माध्यम शुल्कम प्रदान्तु शक्यते। तो सभी जगह कार्ड के माध्यम से, बैंक के माध्यम से हम अपना शुल्क जो है वो प्रदान कर सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणी कार्याणि। तो तद दिनम मतलब अब वो दिन, अब वो दिन ना अति दूरम दूर नहीं है, यदा मतलब जब, वयम हम, तो बोल रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में एकमात्र, ठीक है, एकमात्र मोबाइल यंत्र से ही सारे काम को समर्थ कर पाएंगे। ठीक है, तो भविष्य में अब वो दिन दूर नहीं है कि हम मोबाइल के द्वारा ही अपने सारे काम को पूरे कर सकते हैं। वस्त्रपुट के रूप का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के मतलब वस्त्र के जो जेब होते हैं, ठीक है, वह जेब में जो वस्त्रपुट के मतलब कपड़े के जो जेब होते हैं उसमें अब उसमें रुपयों को रखने की आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्योनयोः आवश्यकता न भविष्यति। अब पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता न अनिवार्यता समापत्राय भविष्यति। मतलब बोल रहा है यहाँ पर कि अब पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की भी आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य में अब उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ शब्दकोशिकास्यापि आवश्यकता न भविष्यति। तो ये क्या बोल रहा है, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की भी आवश्यकता नहीं होगी। नए ज्ञान की खोज के लिए, नूतन ज्ञान अन्वेषण मतलब नए ज्ञान की खोज के लिए भी अब शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। तो अपरिचित मार्ग के लिए मतलब अपरिचित मार्ग के लिए भी हमें किसी गाइड की या किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता या मानचित्र की भी आवश्यकता की अनुभूति अब नहीं होगी। एतत् सर्व एकमेव यंत्रेण कुर्त शक्यते। ये सारे कार्य जो है वो एक ही यंत्र के द्वारा हो जाएंगे या हो सकते हैं। ये जो सारे कार्य जो हैं वो एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। शाकादि कार्यार्थम, फल कार्यार्थम, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुं, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। तो क्या बोल रहा है, शाकादि कार्यार्थम मतलब साग सब्जी खरीदने के लिए, फल कार्यार्थम मतलब फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह मतलब होटल में जो हम कमरे बुक करते हैं वो सारी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, हॉस्पिटल का शुल्क जो है फीस भरने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय स्कूल और कॉलेज के जो फीस हैं वो देने के लिए अब हम, या दान देने के लिए हम जो ये सारे कार्य जो हैं वो अपने मोबाइल द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना उचित होगा कि ये सारे काम जो हैं वो हमारे मोबाइल के द्वारा संभव है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम। तो जो डिजिटल भारत है, डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय को सब आगे, जो डिजिटल भारत जो है वो हम भारतीयों को आगे लेकर बढ़ेगा या हम भारतीय डिजिटल भारत के साथ आगे। बच्चों, डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा डिजिटल भारत, ठीक है, डिजिटल भारत, उसमें हमने मोबाइल के बारे में जानकारी हमें मिली कि मोबाइल के द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं और आगे हम क्या क्या
करेंगे मोबाइल के द्वारा ही हम, मतलब अब कहने का अर्थ ये है कि मोबाइल यंत्र के द्वारा या मोबाइल, एक ही मोबाइल के द्वारा हम सारे कार्य अपने घर पर बैठे ही कर सकते हैं। तो इसे हम डिजिटल भारत कहते हैं और हम डिजिटल भारत के साथ हम भारतीय भी आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये हमारा पाठ जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे, डिजिटल भारत का अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग इस शब्दार्थ को लिखेंगे कॉपी में। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर, अभ्यास जो है प्रश्नों के उत्तर, खाली स्थान, ये सारे चीज़ को आप लोगों को करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।